कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, असत वस्तु की तो कोई सत्ता ही नहीं है और सत का कोई अभाव नहीं है। इन दोनों को ही, इन दोनों के तत्व को ही तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है और सत का कोई अभाव नहीं। असत वस्तु क्या है? असत वस्तु वो है जो इन आँखों से दिखाई देती है। असत वो है जो इन आँखों से दिखाई देती है, क्योंकि जो भी कुछ दिखाई देता है वो धीरे धीरे करके घटता चला जा रहा है, धीरे धीरे करके वो हल्का पड़ता चला जा रहा है, मरता चला जा रहा है। कल जो रंग तुमने देखा था आज फीका पड़ गया, कल और फीका पड़ जाएगा, परसों और फीका, एक दिन सफ़ेद हो जाना, एक दिन कुछ नहीं रह जाना। कल तक जो तुम्हारी जवानी थी, कल तक जो तुम बच्चे थे, धीरे 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 करके वो हल्का पड़ता पड़ता जवान हो गए, इतना बूढ़े हो गए जवानी तक तुम, और ये बुढ़ापा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 80-100 साल में जा कर के और फीके पड़ जाएगी। जिस चीज़ को तुमने देखा था बचपन में, आज वो बूढ़ी हो गई और थोड़े दिन बाद वो समाप्त हो जाएगी। चीज़ें जो घट रही हैं, जो मर रही हैं, वो असत है। कृष्ण कहते थे असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं है। जो असत है, जो बदल रही है, उसकी कोई सत्ता नहीं और सत का कोई अभाव नहीं। फिर कृष्ण कहते हैं कि जो उस असत में छुपा है, जो बदलने वाली चीज़ों में छुपा है अंदर, जो कभी नहीं बदलता। चीज़ें बदल जाती हैं। एक पत्थर है, बदलते बदलते वो रेत बन जाएगा, घिसते घिसते वो रेत बन जाएगा, रेत बनने के बाद वो पाउडर बन जाएगा, लेकिन उस पाउडर के अंदर भी वो जो छुपा है, जो चीज़ों को बांधे हुए है, वो है सत, जो उसके अंदर भी छुपा है। चीज़ें बदल रही हैं, वो असत है, लेकिन उस बदलने वाली प्रक्रिया में जो भीतर छुपा है वो है सत, उसका कोई अभाव नहीं है। वो कभी भी नहीं मरता। वो सब कुछ समाप्त होने के बाद भी वो रहेगा, वो चेतना रहेगी। वो चेतना सब कुछ बदलने वाले के साथ ही वो चेतना है, यानी असत के साथ ही वो सत जुड़ा हुआ है। वो चेतना जुड़ी असत के साथ। सत का असत का ये एक मेल है। ये दो अवस्थाएं हैं, दो अवस्थाएं हैं। सत दिखाई नहीं देता, सत बांधे हुए और असत दिखाई देता है, और ये दोनों चलते चलते इन दोनों की अवस्था समाप्त होकर एक बन जाती है, ऊपर जाती। एक नीचे आती है तो ये दो में विभक्त होती है, ये चीज़ दो में बन जाती है। कहते हैं ना, शंकर और पार्वती, सती और पार्वती, राधा और कृष्ण, ये क्या है? ये अवस्था है कि कोई चीज़ चली ऊपर से और दो में विभक्त हो गई, और ये दो का नृत्य होते होते एक में। तुम जब नाचते हो तो जिस समय तुम्हारी स्थिति नाचने की बनती है तो तुम दो हो, मैं अलग हूँ और ये प्रकृति अलग है। दो विभक्त है, राधा अलग है, कृष्ण अलग है, शंकर अलग है, पार्वती अलग है, दो। और जब तुमको प्रकृति अलग रह गई है, तुम अलग लग रहे हो, और जब एक रूपता आती है नृत्य में, तो वही दो एक में स्थापित हो जाती है, एक बन जाती है, एक मूल में, वो है सत। असत दो में चला, दो में विभक्त हो गया, धीरे धीरे उसकी एक लयबद्धता उस एक में स्थापित हो जाती है, वो है सत। कृष्ण कहते हैं असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। जो बदल रही है उसे क्या गिनना, उसके साथ एक रूप होने की जरूरत क्या है? जो तुमको आँखों से दिखाई दे रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कल मैं ये बन जाऊंगा, कल मैं ये करूंगा, अब ये मकान बना लूँगा, अब ये जायदाद कर लूँगा, अब ये कर लूँगा। जो बदल जाना है, जो छूट जाना है, जो मर जाना है,
उसके साथ इतना संबंधित होने की जरूरत क्या है? उसके साथ एक रूप होने की जरूरत क्या है? जो सदैव धोखा दे रही हैं चीज़ें। आज तुम जिस चीज़ के ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हो, कल वो चीज़ धोखा दे रही है, फिर विश्वास, फिर धोखा। क्योंकि जो चीज़ बदलती है उसका मतलब है धोखा। और प्रकृति का ये नियम है बदलाव। धोखे को समझते? धोखा मतलब जो अब है और अब के बाद नहीं रहेगी, वो है धोखा। और तुमको जब तुम्हारी बचपन ने धोखा दे दिया, जवानी धोखा दे रही है, फिर दूसरे कैसे तुम्हारे सगे बन जाएंगे? जब तुम्हारा अपना जो शरीर है वही धोखा दे रहा है। तुम्हारे जो अपने विचार हैं वही अब हैं और अब के बाद फिर नहीं है। अब तुम जिस चीज़ को दृढ़ कर रहे हो कि नहीं मैं ऐसा करके रहूँगा, क्षण भर भी नहीं गुजरता, बात फीकी पड़ जाती है, देख लेंगे कर लेंगे। और अभी तो कह रहे थे करके रहूँगा, थोड़ी देर बाद देख लेंगे और कर लेंगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे मन, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जो अपना है जिस पे तुम्हारा अधिकार है वही बदल रहा है। फिर दूसरों पे इतना भरोसा कि ये मेरे साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा। कौन साथ देगा जब तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारे मन ही साथ नहीं दे रहा है? और फिर दूसरों पे आस जमाए बैठे हो। कब किसने तुम्हारा साथ निभाया? कोई नहीं, ना तुम निभा सकते तुम्हारा साथ, ना कोई दूसरा। ये कहते हैं कृष्ण, असत वस्तु की तो कोई सत्ता ही नहीं। जिसकी सत्ता नहीं उस पर क्या भरोसा करना, उसके पीछे भागना क्या, उसके पीछे क्या जीवन बर्बाद कर देना है? जिसकी सत्ता नहीं, जो सदैव नहीं, उसके ऊपर क्या भरोसा? भरोसा को उस पर जो सदैव है, मरने के बाद भी है, जिसका रूप कभी नहीं बदलता। सब चीज़ें रूप बदल रही हैं, जिसका रूप कभी नहीं बदलता वो सदैव एक रूप है, वो है सत्य। और वो छुपा कहाँ है? उसी वस्तु में जिसको हम असत बोल रहे हैं। वो अलग नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग है, सत्य अलग है, परमात्मा कहीं आकाश के ऊपर बैठा हुआ है। आकाश के ऊपर नहीं बैठा है, परमात्मा ही है ये सब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये असत, जिसे हम माया भी कह सकते हैं, प्रतिपल जो बदले, प्रतिपल जो धोखा दे दे वही है माया। प्रतिपल जो बदले इसे ही माया कहते हैं। हम भरोसा कर लें, पूरा भरोसा कर लें कि ये ठीक है, ये उचित है, ये सही है, ये थोड़ी देर बाद देखें वो उचित ही नहीं है, वो सही नहीं है, उसने दे दिया धोखा, ये माया। तो ये सत और ये असत, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन असत में ही छुपा है सत्य। उसे ढूंढने की कला जिस पे आ जाए वो है योगी। असत में जो छुपा है, उस कांटे में जो छुपा है, जो कांटे में फूल को ढूंढने की जो कला सीख ले वो है योगी। कांटे में देख ले, जिसने कांटे में कांटा देख लिया वो है संसारी व्यक्ति। और जिसने कांटे में देख लिया कि यही फूल छुपा है, समझो वो बन गया योगी, वो है योगी। कांटे में फूल को देखने की कला का नाम है योग। जिस समय ये कला विकसित हो जाती है बस तुम योगी बने। कांटा अलग दिखाई दे, फूल अलग दिखाई दे, ये दो चीजें जब अलग दिखाई, ये संसार दो में विभक्त है। और जहाँ परमात्मा है वहाँ दो की सत्ता नहीं है, वहाँ एक भी नहीं है, वहाँ केवल कुछ नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं है, सत का कोई अभाव नहीं है, यानी सत भी वही बिक रहा है। इन दोनों अवस्थाओं को ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। देखने का मतलब समझते हैं, इन आँखों से देखने की बात नहीं कर रहे कृष्ण। समझते हो देखा है कि आँखों से देख सकते, तो आँखें तो तुम्हारे पास भी हैं, और आँखें तो एक योगी के पास भी थी, आँखें तो कृष्ण के पास भी थी, और आँखें अर्जुन के पास भी थी। लेकिन अर्जुन की जो आँखें थी ना बेटा, वो कुछ और देख रही थी। वो मृत्यु को देख रही थी, वो मान को देख रही थी, वो अपमान को देख रही थी, वो मोह में होकर के जाती थी आँखें, वो दृष्टि मोह में होकर निकल के जाती थी। अर्जुन कहते थे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं अपने भाइयों से युद्ध लड़ूँ।
मैं अपने चाचाओं से युद्ध लड़ूं, मैं अपने भतीजों से युद्ध लड़ूं, हमारे रिश्तेदारों से युद्ध लड़ूं, इससे बेहतर है कि मैं भिक्षाटन करके खा लूँगा। प्रभु, इनका खून करके, इनके खून से संगे सिंहासन पर बैठने से बढ़िया है मैं मांग के ही खा लूँगा। मैं नहीं लड़ता युद्ध, जाने दो मुझे, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसी अवस्था में कृष्ण समझा रहे हैं कि तू जिस चीज़ को देख रहा है अर्जुन, ये अधूरी अवस्था है तेरी। तू जिस चीज़ को देख रहा है एक अधूरी अवस्था है। तू केवल वस्तु को देख रहा है, वस्तु में छुपी हुई उस चेतना को नहीं देख पा रहा जो मुझे दिखाई दे रही है। अब एक योगी की नज़र है ये, वो मृत्यु में जीवन देख सकते हैं। कृष्ण, अर्जुन मृत्यु तक देख सकता था कि आदमी मरता है, इसके बाद कुछ नहीं। कृष्ण देखते थे कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जो कर्म अनुसार मिलता है, वो मृत्यु के बाद का जन्म है। लेकिन उस जन्म मृत्यु के बीच में जो चेतना है जो दोनों अवस्थाओं में मौजूद है, कृष्ण वो भी देख रहे हैं वहाँ, वो देख रहे हैं कि तो एक चीज़ तो है जो आंखों से दिखाई देती है कि इन दोनों अवस्थाओं को ज्ञानी पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष कहते हैं कि उन्होंने देखा है। असत वस्तु को और सत वस्तु, इन दोनों वस्तुओं को देखा है। कैसे देखा उन्होंने? इन आँखों से नहीं देखा कि जो चीज़ें मर रही हैं वो देख ले, जो अर्जुन देख रहा था। उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, ये आज्ञा चक्र खुलना चाहिए। उसको देखने के लिए ये आंखें काम नहीं आएंगी। पूरा ज्ञान ही गीता का इस चीज़ के ऊपर है बेटा। अर्जुन को कृष्ण समझाना ये चाह रहे हैं कि जो है असली वो इन आँखों से दिखाई देने वाला नहीं है। असली को देखने के लिए इस आँख की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी तो कहते थे कृष्ण, हे अर्जुन, इस आँख को यदि खुलवाना है तो इसके लिए किसी क्रिया की, किसी विधि की, किसी भी कोशिश की जरूरत नहीं है। ये आँख कोशिश से नहीं खुलेगी। कोशिशों से संसार के काम बनते हैं। तुम पढ़ोगे, लिखोगे, मेहनत करोगे, नौकरी पालोगे मेहनत करके, तुम कोशिश करोगे यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे, तुम कोशिश करोगे अपने काम बना लोगे। ये कोशिश करके काम हो सकते हैं संसार के सारे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये दिव्य दृष्टि को खोलने का काम कोशिश से नहीं होगा। हे अर्जुन, तू किसी महापुरुष को तलाश कर लेना। और उस जो महापुरुष किसे कहते हैं जानते हो? जो चेतना संपन्न हो, जिसकी ये आँख खुली हो, जो उस परमात्मा से मिला हुआ हो, उसे कहते हैं चेतना संपन्न व्यक्ति। कि उस चेतना संपन्न व्यक्ति के पास चला जाना और वहाँ जाके बैठना और उनकी सेवा करना। उनकी जो तरंगें हैं वो प्रेम की तरंग जैसे ही तुम पे पड़ेंगी, और यदि तुम्हारी ग्राहकता सही हुई, तुम्हारे अंदर सेवा भाव हुआ और पूरा, तो उनकी तरंगें तुम्हारी इस दिव्य दृष्टि को खोल देंगी पास में बैठने मात्र से। देखो बेटा, एक तो गुरु शक्तिपात करता है हाथ से यूँ, तो भी ट्रांसफ़र हो जाती है ऊर्जा। एक उसके पास बैठने से भी हो जाती है, नहीं समझे? जैसे तुम उसके पेट पे, तो उसकी नज़र पड़ जाए, तुम सेवा में मतलब तुम पूरे ग्राहकता में हो, पूरी तरह से जिज्ञासा में हो, या पूरे भाव बने हुए इस तरह से, और तुम्हारी उस समय पे उसकी दृष्टि पड़ गई तो हो जाएगा। तो तुम्हारे अंदर आत्म तत्व जागृत हो, आत्मा जागृत हो जाएगी उस समय भी। जैसे तुम देखते हो, तुम देख ही रहे हो ये सारी चीज़ें। क्यों? अभी जैसे तुमने देखा कि वहाँ अभी ये लोग मेरे साथ हैड़ा खान गए थे, तो 5 लोग मेरे पास आ गए वहाँ दर्शन करने के लिए। उनको पता भी नहीं था, और मेरे पास बैठते ही वो लोग आत्म जागृति के अनुभव से भरने लग गए। बस 1 मिनट में ही वो बैठने लगे। तो कहने लगे कि हमारी आंखें बंद होती जा रही, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इस तरह की घटनाएं कैसे घट रही। तो मैंने कि तुम्हें लग कैसा रहा? कि इतना सुखद लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमें वो बताने लगे अंदर की, मैं आपको तो नहीं बता सकता, वो कुछ बताने लगे। मैंने कि इसे आत्म अनुभव बोलते हैं। कि ऐसा तो करने के लिए हम बहुत सारी जगह पे गए, हमने योग आसन भी किए हैं, हम आश्रमों में भी गए हैं, कई घंटे साधना भी किए, हमें ऐसा नहीं लगा। मैंने कि वो नहीं लगा, वो उस समय तुम्हारे अंदर कोई ग्राहकता नहीं बनी होगी। इस समय तुम्हारी ग्राहकता बन गई है, यहाँ आके बैठ गए ऊर्जा में, तो वो टकरा गई है और होने लगा। ये कैसे होने लगा? ये शक्तिपात हुआ कैसे? पास में बैठते अनजान व्यक्ति, जो जानकारी नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, वैसे ही।
तो वो कहते थे, मेरे प्रश्न करते थे, गुरुजी ना हमारी कोई श्रद्धा है, ना कोई समर्पण है, ना विश्वास आपके ऊपर, ही कैसे हुआ? मैंने कहा बेटा तुमको यही पता नहीं है, ये श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये सारी बनाई हुई चीज़ें होती है। ये तो एक बुरीगार व्यक्ति भी बना लेता है श्रद्धा, एक बुरीगार व्यक्ति भी समर्पण करके दिखा सकता है, एक बुरीगार भी प्रेम का नाटक करके बता सकता है। ये नहीं चलता यहाँ पे। सिर्फ तुम पक्षपात रहित होकर मेरे पास आके बैठो। अच्छा और बुरा ये तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति से जैसे मिलते हैं ऐसे बैठो, आके पक्षपात से रहित होकर बोलो, बैठो, ना अच्छा चले मेरे प्रति, ना विपरीत चले, ना अच्छा चले, बस तुम बैठो। केवल मात्र तरंगें सुविधा से चली जाएंगी। और तुम क्या सोचते हो, श्रद्धा नहीं है इस संसार में, समर्पण नहीं है, लेकिन वो मैं खुद करवाता हूँ, तुम्हारे करने को स्वीकार नहीं करता। वो मैं करवा लूँगा श्रद्धा अपने आप, समर्पण भी करवा लूँगा, प्रेम को भी जगवा लूँगा मेरे प्रति। कैसे बनेगा? तुम्हारे करने से नहीं बनेगा। वो मेरे अंदर कला है, मैं जानता हूँ कि प्रेम कैसे बनेगा, समर्पण तुम्हारा कैसे होगा। क्योंकि समर्पण, श्रद्धा और प्रेम ये परमात्मा के रास्ते बनाते हैं, इनकी ज़रूरत है, इसलिए मैं बनवा लूँगा इनको अपने आप। तुम नहीं बना सकते। तुम्हारे अंदर तो सब दिखावा ही होगा, तुम्हारा नाटक ही होगा। तुम तो मेरे सामने इस तरह का नाटक कर दोगे कि भाई तुमसे बड़ा श्रद्धावान कोई नहीं है, तुमसे बड़ा सरल व्यक्ति कोई नहीं है। ये सब कर सकते हो प्रयासों से, और परमात्मा के रास्ते में प्रयास काम नहीं आते। वो तो प्रयास रहित होना पड़ेगा। और जिस समय बनेगी ना श्रद्धा, वो आग ऐसी लगेगी बेटा कि उस आग में तुमको जरा सा पता लग गया ना, भागे चले जाओगे। और यदि आग बुझ गई ना, तो तुम्हारे कान पे भोंपू बजा के भी कोई कह देना तो भी तुम्हारे अंदर पैर नहीं उठेंगे, तुम्हारे पैर नहीं उठेंगे। और एक बार लग गई आग तो बेटा ये सोचो कि तुम देखोगे नहीं कि मुझे बिना टिकट जाना है या मुझे गाड़ी से लटक के जाना है, छत पे बैठ के जाना है, भाग छूटोगे। जिस घड़ी जो निज खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यदि दृष्टि दूसरी तरफ रही तो तुम्हारी उंगली दूसरी तरफ उठती रहेगी। तुम दूसरों में ऐब निकालते हो, कारण बताते रहोगे, ये कारण, ये वजह, ये वो, लेकिन कभी तुम्हारी बुझी हुई आग पे नज़र नहीं जाएगी कि मेरे अंदर ही आग बुझ गई होगी, क्योंकि तुम कभी सत्य के करीब आए ही नहीं। असत्य से ही वास्ता रहा। अहंकार ने तुमको बचाव के रास्ते बनाने के मौके प्रदान कर दिए। अहंकार तुम्हें बचने के मौके देता रहा और तुम बचते चले गए। कभी दाव पे नहीं लगने दिया कि प्रभु मेरे अहंकार ने ही मेरी आग बुझा दी और मैं उस तरफ नहीं भाग सका, मेरे पैर थम गए, ये रह गए। ये कभी नहीं कहने देगा अहंकार। ये वजह ऐसी, ये वजह ऐसी, ये वजह ऐसी। गुरु जब किसी भक्त को आश्रम से बाहर निकाल देना बेटा, और वो रोने लग जाए तो, और कोई भक्त को प्रेम से गले लगा ले, तो तुम कह सकते हो कि यार भक्ति तो हमारी भी है, हमको तो गुरुजी कभी प्रेम से बोले भी नहीं, और जो ये नया आया इसको गले लगा रहे हो। गुरु को पता है बेटा उसका इलाज गले लगाने से होगा और उसका इलाज दूर भगाने से होगा। उसका जानता है डॉक्टर कि इसको लात मारने से सही होना है कि इसको पास बुलाने से। ज़बरदस्ती यदि तुमने कही ना कि हम तो गुरुजी आजकल प्रेम ही नहीं करते, कैंसर बन जाना है तुम्हारा, वो तो अभी गले लगा लेंगे तुमको और अभी छाती में गोदी में बैठा लेंगे, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। तुम देख लेना, फिर भी तुम गले लगा लेंगे, बोलेंगे प्रेम से, फिर भी तुम वैसे ही रहोगे, तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये बहाने हैं बचने के अहंकार के। हम तो गिरावट तुम्हारे अंदर आई है, आग तुम्हारे अंदर बुझी है, अब बहाना क्या टटोलें? यार यही बहाना सही रहेगा, ये टटोल लो। लेकिन बेटा आग बुझाइए तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारी करनी ने बुझाई आग। नहीं तो बेटा तुम देखो, समर्पण कभी ये कहने ही नहीं देगा कि गुरु ने मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया। वो समर्पण यही कहेगा कि मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, इसलिए गुरु को ये कष्ट उठाना पड़ा कि मुझे आश्रम से बाहर कर दिया। अहंकार कभी कहने ही नहीं देगा कि मुझे गुरु जी बोलते नहीं, वो कहेंगे यही कि मेरे अंदर कोई कमी होगी, इसलिए नज़रें फिर गई होंगी। लेकिन अहंकार है तो वो ये कहेगा गुरु जी तो हमारी तरफ आज नज़र ही नहीं करते। इस अहंकार को कितने जन्म पालोगे बेटा? ये जन्म यदि मौका लगा है तो इसको मिट जाने दो, लग जाने दो दाव पे। कुछ मिले या नहीं मिले मैं गारंटी नहीं देता तुम्हें, और मिलेगा ही नहीं तुम तो ये समझो। लेकिन कम से कम इस अहंकार को तो स्वीकार कर लो कि ये अहंकार तुम्हें मिट्टी में मिलाए दे रहा है। तुम्हारी सूरतें बदल गई हैं, तुम पहले जो थे वो रौनक खत्म हो गई।
किसने की? तुम्हारे अहंकार ने, और दाब पे लगने ही नहीं दिया तुमने अपने आप को। तो कृष्ण कहते हैं असत वस्तु की तो कोई सत्ता ही नहीं है बेटा, इसकी कोई सत्ता नहीं है, ये मर जाना है, और सत का कोई अभाव नहीं। इसके पीछे जो छुपा है सत, इसके पीछे अहंकार के पीछे ही खड़ा है सत, उसको ढूंढने की कला आ जाए। सत का कोई अभाव नहीं है। उसी क्षण आंसू निकल जाएंगे, उसी क्षण पर्दे के पीछे झांकते ही पता लगेगा मुझसे बुरा न कोई। पर्दे के पीछे झांकते ही पता लगेगा कितना गंवा दिया मैंने, कितना गंवा दिया, ये क्या किया, कितना गंवा दिया मैंने, सारा चला गया। इकट्ठा किया जा सकता था जो अहंकार ने गंवा दिया। तो ये आँखें जो हैं, ये आँखें ऐसा नहीं है कि वो कहते थे ना कि सत्य ज्ञानियों द्वारा, ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो ज्ञानी पुरुषों द्वारा ऐसे नहीं देखा गया अहंकार में होकर के, ऐसे नहीं देखा मोह में होकर के। जैसे अर्जुन देख रहा था मोह में होकर के, ये मेरे, अहंकार में होकर देख रहा था, मोह में होकर देख रहा था, क्रोध में होकर देख रहा था। इनमें होकर के नजरें नहीं जाती थी कृष्ण की। कृष्ण जिस अवस्था को जीते थे वो सत्य की अवस्था थी। कृष्ण जब देखते थे वो ज्ञानी पुरुष थे, वो सत्य ज्ञानी थे, उनकी दृष्टि साफ थी, वस्तु को जो की तो देखते थे। ऐसा नहीं था पर्दों में होकर के नहीं जाती थी उनकी नज़र, उनकी नज़र सीधी जाती थी। तो कहते थे कि सत वस्तु असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं अर्जुन, वो तो मर जानी है, सत का कोई अभाव नहीं है, सत हमेशा मौजूद है, बस थोड़ा सा उसी में से देखना है। अरे भाई अहंकार उठ रहा है तो तुम अहंकार में खड़े तो हो जाओ, अहंकार चल रहा है तो कम से कम तुम उस पर थोड़ी देर खड़े तो रहो। बस थोड़ी देर खड़े होगे ना तो अहंकार रास्ता दे देगा और अगले ही पल नजर आएगा कुछ और। तुम्हारे अंदर काम उठ रहा है तो काम में खड़े तो हो, ऐसे नहीं जाएगा काम। देखो उसे जोर से देखो, बस केवल देखने लगो। 15 दिन तो करो इस क्रिया को। काम के पीछे ही देखो परमात्मा खड़ा है, काम के पीछे ही राम खड़ा मिलेगा। तुम देखो तो सही, क्रोध आ रहा है थोड़ा खड़े तो हो जाओ उसमें, बहो मत, बस देखो उसको, क्रोध के पीछे ही देखो। अक्रोध भी खड़ा हुआ है, उसी में छुपा है, उसी में गुथा है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। तुम्हारे पास जो है उसके पिछवाड़े ही भगवान खड़ा है, बस उसमें खड़े होकर देखना है। एक कुत्ता उधर से भगा चला आ रहा है, तुम भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, थोड़ा खड़े हो जाइए, कुत्ता भाग जाएगा तुम्हें देखते ही। तुम उस जगह पे जिस चीज़ तुम्हारे पास है तुम वहीं से तो उठोगे। कीचड़ तुम्हारे पास है, तुम कैसे लाओगे स्वच्छता वहाँ? कीचड़ में ही खड़ा होना पड़ेगा, वहीं से रास्ता बनेगा। तुम बुरे से बुरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरे में खड़े होने की तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बुरे में खड़ा हूँ। यदि तुमने ये गंवा दिया कि मैं बुरे में खड़ा हूँ, ये पता नहीं है, तो तुम बुरे में ही रहोगे ज़िंदगी भर। बुरे का पता लगे, गुरु का मतलब ही क्या है? जो तुम्हारे बुरे का एहसास करा दे, तुम्हें बताए कि ये अवस्था को जो तुम अच्छी समझ रहे हो अच्छी नहीं है, यही बुरा है, इसी को बुरा स्वीकार करो। देखो वहाँ खड़े होकर के मैं बुरे में खड़ा हूँ, रास्ता वहीं से चला जाएगा। इतने सारे ज्ञानी लोग हैं, कभी किसी समय बुरे में ही खड़े थे, किसी समय इतने बुरे में खड़े थे कि वो हत्याएं भी करते थे, वो मांसाहार भी करते थे, वो पाप भी करते थे, वो चोरी पता नहीं कितना कितना बुरा करते थे। तुम देख लो ज्ञानियों को, ब्रह्म ऋषि जो बने हैं ना, उनको तुम देखो, उनके इतिहास में पहले तुम्हारे ही जैसे थे, बुरे थे, वो कैसे बन गए ब्रह्म ऋषि? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया था बुरे को, उन्होंने बुरे को स्वीकार कर लिया था और स्वीकार करते उसमें खड़े हो गए थे। ऐसे ऐसे कामी पुरुष जो ब्रह्म ऋषि बन गए, ऐसे ऐसे पापी पुरुष जो ब्रह्म ऋषि। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि को देखो कितना पापी था, हर तरह की हत्याएं करता था, चोरी चकोरी खान पीन सब बुरा। कैसे बना ब्रह्म ऋषि? बुरे को स्वीकार कर लिया था उसने, वो खड़ा हो गया था बस। और गुरु ने बताया क्या था कि स्वीकार कर तू इस अहंकार को, देख जिस चीज़ को तू अच्छा समझ रहा है उसको देखना सीख, खड़ा हो तू उसमें और स्वीकार कर, बस हटे मत, आंख बंद करके सिर्फ उसी को देख, साधना मत कर कुछ भी। जैसे ही तुम अहंकार को देखोगे, जैसे ही तुम काम को देखोगे, जैसे ही तुम क्रोध को देखोगे, देखते देखते ही वो रूप बदल जाएगा, उसके पीछे ही खड़ा है कोई और, वो हाथ पकड़ लेगा। लेकिन खड़ा होने सीखो पड़ेगा, स्वीकार तो करो, कमियों को स्वीकार तो करो। तुम तो अच्छे ही अच्छे बनते जा रहे हो, टटोल ये रहे हो कि बहाना तो टटोलूँ, मेरे ऊपर नहीं आ जाए, इस पे दे दूँ मैं, इस बात पे दे दूँ, इस बात पे दे दूँ। कब तक करोगे ये? खाली होने दो इस चित्त को बेटा। तो कृष्ण कहते हैं कि वो महापुरुषों द्वारा, ज्ञानी महापुरुषों द्वारा इन दोनों को ही देखा गया है।
तो कैसे देखा गया? उस दिव्य दृष्टि से अनुभव किया गया। देखने का मतलब ये नहीं है ऐसे देखा गया, दिखाई नहीं देता, ऐसे नहीं दिखाई देता। जैसे लोग कहते हैं कि भाई उसने तो उसकी संजय की दिव्य दृष्टि खुल गई थी, दिव्य दृष्टि, तो उसने वो युद्ध वहाँ से ऐसे देख लिया था। दिव्य दृष्टि यानी दिव्य दृष्टि जो खुल जाएगी, उसको यदि ऐसे दूर दूर की चीज़ दिखाई देने लग गई ना, कहीं जयपुर में क्या हो रहा है, बम्बई में क्या हो रहा है, तो उसके तो 1 मिनट ही जिंदा नहीं रह सकेगा। इतना हो रहा है, वो सब दिखने लग जाए तो वो तो हजम ही नहीं होगा, उसको तो मर जाए वो तो अभी, वो तो सब मर जाए, वो तो जैसे देखना चाहे वही दिखे। तो दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं कि संजय जो युद्ध को सैकड़ों किलोमीटर दूर जो युद्ध हो रहा था उसको देख देख के, वो दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि नहीं, बहुत से अंदर की इस तरह की मतलब टैलेंट होती है कि दूसरी सैकड़ों किलोमीटर दूर की चीज़ें भी देख करके और सुन करके वो बता सकता है, इस तरह की टैलेंट होती है। जैसे गिद्ध की नज़र होती है ना तेज, कि 100 योजन दूर सीता जी बैठी थी, गिद्ध ने देखी और बता दी सीता जी वहाँ बैठी है, एक साधारण पुरुष नहीं दे सकता। तो ऐसी तरह से मनुष्य में भी कई ऐसे टैलेंटेड मनुष्य होते हैं कि उनको इतनी दूर का दिखाई दे जाता है। तो संजय को इतने दूर के युद्ध का दिखाई दे सकता था, और वो इतना, आज भी हैं ऐसे टैलेंट जो उसको सुनाई दे सकता था, तो इतनी दूर की सुन के देख के और वो धृतराष्ट्र को बताता था। ऐसा नहीं था, दिव्य दृष्टि का कमाल था ये कि गीता में लिखी है। अरे क्या जानते हो नहीं, जिसको हो गई दिव्य दृष्टि खुल गई उससे पूछो ना तुम जाके, ये किसने लिखा, क्या लिखा, ये वो जाने। तो जो महापुरुष जो जिनको ये अनुभव हुआ कि वो कहते हैं ना कृष्ण भगवान की उसको सत और असत दोनों को ही ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो देखा गया का मतलब है अंदर की आँख से अनुभव किया हुआ है, आत्मिक अनुभव बने हैं उनके ऐसे। और आत्मिक अनुभव जब बनते हैं तो फिर चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, फिर चीज़ें साफ साफ हो जाती हैं, फिर उनमें दो का भेद नहीं रहता, फिर द्वैत खत्म हो जाता है। दो के भेद सारे खत्म हो गए, उसी को बोलते हैं आत्मिक अनुभव। दो के भेद जब रहते हैं तब तक संसार है, और आत्मिक अनुभव जब होने लगे तो द्वैत गिर जाता है। इसी को तो बोलते हैं द्वैत। संसार किसको बोलते हैं? जो दो में जिए, अच्छे में बुरे में, शुभ में अशुभ में, तेरे में मेरे में, ये वो, इसमें जो जिए वो संसार है। और जो इनसे ऊपर उठ गया वो क्या है? वो योगी, वो योग से जुड़ गया। तो एक दृष्टि जो दे रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, तो वो ये कहना चाह रहे हैं, हे अर्जुन, दो से ऊपर उठ, तू जो दो में खोया खोया हुआ, तू सोचता है जीवन और मृत्यु ये दो अलग हैं, दो अलग खेल हैं कि तू जी रहा है और वो मर जाएंगे। ये दो के खेल से तू ऊपर उठ के देख, जीवन और मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो दूसरे तो वो जो दृष्टि दे रहे हैं ना, असत वस्तु का कोई अभाव नहीं है, सत की। तो इस तरह कहते हैं ना, सत की तो सत्ता है, सत वस्तु की कोई सत्ता नहीं। तो कहते हैं अर्जुन ने दोनों से ऊपर उठ। और वो कब उठ सकता है? बातों से नहीं उठने वाला था। ये तो एक इशारा दे रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को इशारा दे रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी महापुरुष को खोजो कि जो दोनों से ऊपर उठ के देखने की दृष्टि पैदा करवा सके। ऐसे थोड़ी कि ऐसे थोड़ा सा कह दिया अर्जुन से और उसमें ये बात सोच के साथ पैदा हो जाएगी। सोच नहीं देना चाह रहे हैं, सोच से ऊपर असोच में ले जाना चाह रहे हैं उसको। विचार से ऊपर अविचार की यात्रा करवाना चाहते हैं कृष्ण। इस शरीर के अंदर छुपी आत्मा है, वहाँ से यात्रा चालू करवाने देना चाहते हैं कृष्ण अर्जुन के लिए कि तू वहाँ प्रवेश कर आत्मा में, तब जा कर के ये चीज़ दिखाई देगी जो मुझे दिखाई दे रही है, जो मैं तुझे कह रहा हूँ। असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं है, सत का कोई अभाव नहीं है। तो ये सुन के मानने के लिए नहीं कह रहे कि अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हों। शिक्षा से समझ में नहीं आता आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है कि शिक्षा दे दे गुरु और तुम ये करने लगो, उससे नहीं होगा। ये तो अध्यापकों का काम है शिक्षा देने का कि एनआर बना, बे बना, से बना, ये लिखना सीख जा, ये स्लेट है, ये आदमी है, ये बोल, ये बंदर है। ये नहीं है, ये शिक्षा देने वाले लोग सिखाते हैं। गुरु का काम शिक्षा देना नहीं होता है बेटा। गुरु का काम तो शिक्षा से ऊपर है। गुरु का काम तो आत्मा में प्रवेश कराना होता है। तो अर्जुन को वो शिक्षा नहीं दे रहे थे कृष्ण भगवान के, शिक्षा दे दे कि भाई असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं है, सत का कोई अभाव नहीं है, बस ये कह दिए तू सीख ले और धनुष बाण उठा और उन पर चला दे। ऐसा नहीं बेटा। वो कह रहे थे कि ऐसा तुझे दिखाई देने लगे जो मुझे दिखाई दे रहा है। और ये दिखाई जब देगा जब तुम आत्मा में प्रवेश करेगा, ये तीसरा नेत्र खुलेगा। ये दो दल कमल यहाँ तीसरा नेत्र है, इसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं इसको।
अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है। और ये केवल किसी महापुरुष के पास बैठने मात्र से जागृत होगा। ये जो क्रिया विधि ये कराए जो जाते हैं ना, ये क्रिया कराए, ये विधि करो, ये करो, अब ये क्यों कराते हैं ये जाने। बाकी मैं इतना जानता हूँ कि सत्य महात्मा के पास बैठने मात्र से ऐसा होता है। और जिसको नहीं होता वो अपने आप कमी अपने अंदर खोज ले। इसका मतलब इतने सारे लोगों को हो रहा है, आत्मिक यात्रा चल रही है, तुम्हारी नहीं चल पा रही, तो तुम ये मत उंगली करो कि हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है। ये सोचो कि मेरे अंदर कोई कमी ऐसी है कि वो तरंग मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। अहंकार उंगली उठाता है, अपनी तरफ उंगली नहीं आने देता। अरे भाई, जब इतनों को हो रहा है इसका मतलब सत्य तो है, हो तो रहा है, मेरे अंदर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तरंगें तो निकल रही हैं, मुझे नहीं छू रही, तो मेरे अंदर पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा कैसा है उसे मैं नहीं पहचान पा रहा। उसमें खड़े हो उस अहंकार में और देखो उस अहंकार को कि ये अहंकार मेरे अंदर क्यों प्रवेश नहीं होने दे रहा उन तरंगों को। यदि मानो गलत ही यहाँ सब कुछ होता तो फिर सबके साथ ही गलत होना था। इतने सारे लोगों के साथ में यात्रा प्रारंभ हो रही, कुछ लोगों में नहीं हो रही, तो स्वीकार क्यों नहीं करते। ये मत कहो कि हम पे दया नहीं हो रही, दया सब पे बरस रही है। कि ऐसा नहीं है बारिश हो रही है कि सब एक आदमी कहे मेरे पे तो बरसात नहीं हो रही, वे नहीं माना जाएगा। तुम छाता लगाए हुए होगे इसलिए बरसात तुम्हें नहीं छू रही होगी। तो तुम्हारे अंदर बहुत सी चीज़ें जो खड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें हैं खड़ी हो जाती है, कितनी शंकाएँ खड़ी हो जाती हैं, कितनी सारी चीज़ें अहंकार खड़ी कर देता है, कितनी सारी चीज़ें खड़ी कर देता है। कभी अपनी तरफ उंगली नहीं आती, कितने बहाने बना देता है, ये वो ये इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से। अरे वजहों को छोड़ो, तुम लगो दाव पे, हमारी वजह से ऐसा हुआ। और ऐसा यदि तुम नहीं किया तो बेटा मैं कोई शिक्षक थोड़ी हूँ जो तुम्हें शिक्षा दे करके चला जाऊँगा। मैं जीवन बदलने वाला हूँ बेटा। यदि तुम इस बात को स्वीकार नहीं करते हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं कोई नाराज़ होने वाला थोड़ी हूँ कि ये सबक याद तुमने नहीं किया तो मुझे नाराज़ होना ना है। नहीं, मुझे नाराज़ नहीं होना। मुझे तो इतनी आज़ादी देते रहो आप, गुस्सा भी करता रहूँ तुम पे तो मैं आश्रम से भी निकालता रहूँ और तुम्हें फिर छाती से भी लगाता रहूँ। तुम उंगली करते रहे ना कि हमारी तरफ तो देखा ही नहीं, उसकी तरफ देख लिया, तो उंगली को तुम्हारी तरफ ले आना कि मैं देखने लायक नहीं होऊंगा इसलिए मुझे नहीं देखा है। रोल है ना इस बात पे। मैं तुम्हें आध्यात्मिक प्योर ज्ञान सिखा रहा हूँ बेटा, और इसको सीख के मत करना, इसको उचित मान के अपने अंदर देख लेना पहले। ऐसे मत करना कि मैं तुम्हें कोई ऐसे बता रहा हूँ, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो मुझे वही बात बतानी है जिसको तुम गांठ एक बार में ही बांध लेना, समय को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अनजान व्यक्ति जो एक बार आते हैं, वो जो मुझे जानते भी नहीं, वो 1 मिनट भी नहीं बैठते और वो तुरंत अनुभव से चालू हो जाते हैं। और तुम 20-20 साल तक क्यों नहीं हो पाए? टटोलो अपने आप को। बरसात तो हो रही थी, तुम टटोल के देखो कि तुम क्या अंदर थे और क्या बाहर, कौन से पर्दे पड़े थे, इनको देखो। तुम पिछले जन्मों के पर्दे रहे होंगे, इस जन्म के पर्दे इकट्ठे हो गए होंगे, इसी जन्म का देख लो, पिछले जन्म को तो छोड़ो तुम। तो कृष्ण कहते थे कि अर्जुन, तत्वज्ञानियों द्वारा, महात्माओं द्वारा इस चीज़ को देखा गया है। तो देखा कैसे गया है? आत्मचक्षु से, उस चक्षु से देखा गया, उससे देखा गया। कृष्ण भगवान ने बहुत बहुत कोशिशों से अर्जुन के साथ में ये ज्ञान को बताने की चेष्टा की, अलग अलग तरह से, अलग अलग उदाहरण दे करके। क्योंकि अर्जुन के जो सवाल थे वो अर्जुन के सवाल उस तरह के हुआ करते थे, अहंकार में होकर के, मोह में होकर के सवाल निकल के आते थे। तो फिर कृष्ण उनके जवाब जब देते थे तो वो ऐसे युद्ध करवाने के लिए जवाब नहीं देते थे कि ये युद्ध करने लग जाए। नहीं, युद्ध के बहाने से आत्मज्ञान देना चाह रहे थे, उसे आत्मा की शिक्षा देना चाह रहे थे। युद्ध तो उसका धर्म था, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। वो धर्म से तो वो अपने कर्तव्य से दूर नहीं हटाना चाहते थे। कर्तव्य तो तू वो ही कर, लेकिन उसमें होकर के ही आत्मज्ञान को परो देना चाहते थे। यही तो था उनका सबसे बड़ा संदेश कि तुम जो करते हो उसी में ही आत्मज्ञान खड़ा हो सकता है। तुम हत्या करते हो, हत्या में भी आत्मज्ञान आ सकता है। तुम पुण्य आत्मा हो तो उसमें तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से निशानी लगाई जा सकती है, जहाँ। लेकिन एक बार व्यक्ति स्वीकार कर ले अपने आप को, मैं जहाँ खड़ा हूँ कैसे हूँ। जब तक व्यक्ति अपने को स्वीकार नहीं करता है, आत्मज्ञान की तरफ सीढ़ियाँ लगेंगी नहीं कभी भी। चाहे कितने बड़ा सतगुरु हो, इतने बड़े सतगुरु आए यहाँ पे, बड़े बड़े सतगुरु आए, सबकी सब जागृत क्यों नहीं हो गए उनके पास आने वाले? क्योंकि सबके अंदर अहंकार था। जिसका अहंकार टूट गया
जिसके अंदर ग्राहकता बन गई उसके अंदर पात्रता बन जाती है और वो चल पड़ा। वही लोग चल पड़े थे। तो इतनी सारी संख्या में लोग जो जागृत हो रहे हैं, इतनी सारी संख्या में लोग जो जग रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं है बेटा। उनके अंदर उनके जीवन बदल रहे हैं, उनकी रूपरेखाएं बदल गई। बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है बेटा धरती पे। दुनिया देखेगी कि इतना बड़ा चमत्कार। बस मैं मुंह से कहने वाला नहीं हूँ, बस इतना समझो कि बस ठीक है, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है बेटा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।